बोले। तो अब आप हेडिंग दे सकते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म होता क्या है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हाँ, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हम समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्योंकि मीड साहब उसी के जुड़े हुए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ा था कि यदि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में मीड का क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें वो देखना है। तो इतना आसान नहीं है लेकिन ये, क्योंकि सिंबॉलिक आप लिख सकते हैं पहली लाइन से ही कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मतलब इट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड डायमेंशंस। उतने सारे उसमें विभेद हैं और इतने सारे उसके अंदर बदलाव हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड डायमेंशंस, ओके। बट सम की प्रिंसिपल्स आर, कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जैसे क्या है की प्रिंसिपल्स? डायमेंशंस। क्या कह रहे हो सरस्वती जी? हाँ, डायमेंशंस कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो। डायमेंशन तो मैंने बोला ही है, लेकिन प्रिंसिपल्स भी हैं। मतलब डायमेंशन प्रिंसिपल्स के ही हैं। कुछ की प्रिंसिपल्स क्या हैं वो मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या कुछ चीजें हमें पता है और कुछ हम बोल देते हैं। तो वो की प्रिंसिपल्स हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैव कैपेसिटी फॉर थॉट। इंसान सोच सकता है, जानवर नहीं सोच सकते। ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज हैविंग कैपेसिटी फॉर थॉट, विच दूसरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? इट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। इट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। वो सोशल इंटरेक्शन से शेप होती है। तीसरा, तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा थ्रू सोशल इंटरेक्शन। थ्रू सोशल इंटरेक्शन मीनिंग्स एंड सिंबल्स आर लर्नड। मीनिंग्स एंड सिंबल्स आर लर्नड। आप सिंबल सीखते हो, मीनिंग सीखते हो इंटरेक्शन के द्वारा। मीनिंग्स एंड सिंबल्स आर लर्नड which 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 are further shaped by human capacity for thought, ठीक है। ह्यूमन कैपेसिटी से शेप होता है, वो आता है। अब ये जब हो जाता है तो दीज, तो मतलब आप लिख सकते हो मीनिंग्स एंड सिंबल्स। मीनिंग्स एंड सिंबल्स, मीनिंग्स एंड सिंबल्स अलाउ पीपल, मीनिंग्स एंड सिंबल्स अलाउ पीपल to carry on distinctive human action and interaction, to carry on distinctive human action and interaction. फिर उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट प्रिंसिपल में क्या होगा? इट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन। जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर देते हो। नेक्स्ट में फिर क्या आएगा? मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन तो आपने कर दिया। द अबव, और आप कह सकते हो दिस मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन is possible
बिकॉज ऑफ पीपल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स, खुद के साथ भी बात होती है, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स, खुद से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयर बाय एग्जामिनिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, thereby examining possible courses of action, क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जो है आप एक पॉइंट और कह सकते हैं कि जो भी पैटर्न्स हैं, किस चीज के पैटर्न्स हैं, मतलब आप पैटर्न मत लिखिए, आप कह सकते हैं दिस साइमल्टेनियस एक साथ जो हो रहा है, जुड़ा हुआ है, जो है वीव्ड हो रखा है, जैसे चोटी गुथी होती है वैसे हो रहा है। आप इसके लिए इंटरट्वाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड वर्ड है, इंटरट्वाइंड। जैसे आप चोटी गूंथते हैं तो एक चोटी दूसरी चोटी के अंदर जाती है ऐसे घूम घूम के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ? अरे क्या बोलते हैं, बता तो दो। हेलो सज्जनों और देवियों, सज्जन और देवियों, मुझे लग रहा है कि क्लास हो नहीं रही है, कुछ गड़बड़ है आज। नहीं सर, यही है सब। चलो बंद कर देता हूं मैं, ओके बाय, थैंक यू। नहीं सर, यहीं पे है सर हम। बेवकूफ हो तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो, हैं? सर उसको तो गूथना बोलते हैं। ब्रेड्स, भूपति ने बताया ना, अंग्रेजी में ब्रेड्स बोलते हैं। ना काम करोगे, ना रिस्पॉन्स दोगे, ना कुछ करोगे, और बनना ही है ऐसे, है। तो ये जो इंटरट्वाइंड पैटर्न है एक्शन और इंटरेक्शन का, दिस इंटरट्वाइंड पैटर्न ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन मेक अप ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। ठीक है जी, 7 मैंने प्रिंसिपल बता दिया आपको। अब ये सातों प्रिंसिपल में जो मीड का जो रोल है, बस वो हमें देखना है। ओके, अबे ओके की बात तो बोल दिया करो, ओके सर। लिख दो या कोई रिएक्शन दे दो, हैं? गजब नहीं हो तुम लोग, गजब हो, मतलब मैं इंस्पायर होता हूं तुम लोगों से। मतलब मैंने जब कहा किसी को, मान लो मैं यही अभी जो मैंने अभी 7 पॉइंट बताए, कैपेसिटी फॉर थॉट, क्या पहला हो गया, ह्यूमन के पास कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का वो प्रयोग कर सकता है, वो प्रयोग करता है कैसे, सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक जो आपका आचार विचार का जो वो होता है, क्या कहना चाहिए मुझे, आदान प्रदान होता है। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई उसमें मीनिंग और सिंबल होते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला जी मीनिंग और सिंबल जो है वो डिस्टिंक्टिव ह्यूमन एक्शन और इंटरेक्शन को करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई सभी बोलते हैं पढ़ रहा है भाई, अच्छा पढ़ रहा है, कोई दुनिया में नहीं बोलता कि भाई तू नहीं पढ़ रहा। तो सिंबल यही है कि ये तुमने उसी सिंबल से अब सब चीजें देखी हैं आज तक। मैं कह रहा हूँ 6 बजे तक मान लो कोई काम करना है, तो ऐसे भी महान लोग हैं उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंबल वो गया ही नहीं है। ह्यूमन कैपेसिटी जिस तरीके से आपकी डेवलप्ड है, तो वो सोचती है ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं कर लेंगे, कभी वो अर्जेंसी देखी ही नहीं, कभी लाइफ में वो सीखी ही नहीं। तो आपकी गलती थोड़ी ना है, आप तो उस तरीके से शेप हो रखे हो, तो पहले उस शेप को सही करो। ह्यूमन कैपेसिटी को जो जो तुम्हारे दिमाग में जो सिंबल और जो तुम्हारे दिमाग में जो मीनिंग भरे हुए हैं सिंबल्स के, किसी भी, जैसे हम जो बात कर रहे हैं जो, वो भी तो सिंबल ही है, जेस्चर्स और वोकल जो हम कर रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में जो सिंबल भरे हुए हैं और जो सिंबल एग्जाम को चाहिए, वो लड़ाई है। पर तुम्हें बात समझ ही नहीं आती। फिर हमने बोला भाई, अब मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर बोला कि भाई मॉडिफाई होना चाहिए। अब मैं मॉडिफाई करने के चक्कर में लगा हुआ, पहले तो मैं मॉडिफाई करो, उसमें भी तुम कह दोगे अपनी मर्जी से मुझे क्या मिला, वो भी एक सिंबल है, वो भी एक सिंबल है। लेकिन पता तुमको भी अंदर से चल रहा है कि मैं गड़बड़ हूं। जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, बच्चों की बास्केटबॉल क्लास थी, छोटे बच्चों की,
से विद इन 6 to 8 years 10 years। बॉयज और गर्ल्स दोनों खेल रहे थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। कोच साहब जो है वो अपने बतंगी में लगे हुए थे, एक तरफ खड़े होके, यंग कोच टॉकिंग विद यंग मदर्स। ठीक है, किसी की मदर आई हुई होंगी, तो कोच साहब को भी मजा आ रहा था उनसे बातें करने में। वो मदर भी या वाओ ओके ऐसे करके वो कर रही थी। कोच साहब भी उससे बातें कर रहे थे। कोच साहब भी खूब मजे, मतलब बातें ऐसी कि लच्छे, बातों में लच्छे आते हैं निकल के। बहुत सारे लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, वो भी पर्सनैलिटी है, कोई वो नहीं होगा, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, लेकिन एक किसे कहते हैं, एक वो चलता है, चाय पे चाय, बातें पे बातें, होना कुछ नहीं है। शर्मा जी, वही शर्मा जी टाइप में। तो एक बॉय ने गर्ल को बोला कि भाई अगर तेरे को अपनी बास्केटबॉल उठानी है ना, तेरे को यहाँ से जंप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी बास्केटबॉल नहीं दूंगा। लड़की ने सोचा मेरी बॉल नहीं मिलेगी, वो घबरा गई। उसका सिंबल, उसके सोचिए आप सिंबल्स और उसके मीनिंग्स, कि मुझे मेरी बॉल चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचा उसने, छोटी है, बच्ची थी, कि भाई मेरी बॉल है, कैसे रख सकता है। तो पहला रिएक्शन क्या था, इम्पल्स, मेरी बॉल है। उस लड़के ने बोला कि सारी बॉल्स उस गड्ढे में पड़ी हुई है, तू जब तक जंप करके यहाँ से कूदेगी नहीं वहां गड्ढे के ऊपर से, तो मैं बॉल नहीं लेने दूंगा। तो वो इसके आगे नहीं सोच पाई कि भाई कैसे नहीं लेने देगा, मारे वरना उसको एक थप्पड़ उसी टाइम तो सब ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा फिर ये। तो लड़की ने कूदने की कोशिश की, कूदी तो गिर गई, गिरी तो पैर में चोट लग गई। तो वो लड़की से दौड़ती हुई आई और आके उसने धीरे से अपने फादर को बताया। वो जहाँ कार खड़ी थी, मतलब जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, मैं देख रहा था। उसने बोला कि पापा मुझे लग गई। तो फादर ने उसको पूछा कैसे, तो वो बोले कि उसने बोला है कि भाई वो बॉल नहीं देगा, वो लड़का जो दूसरा था, कि भाई ही विल नॉट गिव द बॉल। मैं देख रहा, मैंने कहा। तो फादर फिर कोच साहब को बोले, कोच साहब को बोला उन्होंने कि अब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको, आप मत बनो, आपके यहाँ सारे बच्चे कोच हैं। वो ऐसे कान खड़े हो गए उसके, हैं। लेकिन ये नहीं है असली बात, असली बात अभी आएगी। असली बात ये कि जैसे ही उस लड़के को बुलाया उन्होंने, सोसाइटी में रहता है, सो कॉल्ड अर्बन सोसाइटी में, जिसमें फादर मदर सो कॉल्ड एजुकेटेड माने जाते हैं। तो लड़का आया, वो लड़का 5th में होना चाहिए, 4th 5th में होगा वो। तो टीचर ने उसको डांटा भी, बेसिकली मेरे को याद है। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया भाई, से सॉरी। और क्यों किया, और पहले तो उस लड़की को डांटा, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने बोला गलती आपकी है, देखो सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो रहा है ये सारा का सारा, गलती आपकी है कि आपने क्यों किया ये, आपने उसी टाइम से रुक के आप मेरे पास क्यों नहीं आए। तो दैट मीन्स coach was not able to create enough confidence in the children that if anything happens directly you should come to me and you should confidently tell me। तो छोटे बच्चों में तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारा क्या करा जाए सबका, मतलब तुम बोलते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं, तुम्हारा तुम्हारा क्या करे भाई, ना काम एक्स्ट्रा ना कुछ, दो रखी है। तो भाई, लेकिन यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ। मम्मी जो थी उस बालक की, मैं उनका व्यवहार देख के तो गजब रह गया, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। उसने ऐसा प्रोटेक्ट किया उस बच्चे को कि वाह, नहीं नहीं इसने नहीं किया होगा, इसके साथ भी रोज होता है, इसको बच्चे धक्का देते हैं, घर जाके बताता है कि मम्मा आज मुझे उसने धक्का दिया, मुझे उसने धक्का दिया, बोल ना, बोल ना। और लड़का क्या कह रहा है, नहीं मम्मा मैं तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं। तो लड़का कह रहा है नहीं मम्मा मैं ऐसे कुछ कहता ही नहीं हूँ। और माँ कह रही है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। और मतलब शी वॉज ओ नॉट ओवर प्रोटेक्टिव, शी वॉज नॉट ओवर प्रोटेक्टिव, शी वॉज लाइक, मतलब मैं तो गजब ही रह गया। मतलब उसने इस तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट किया उस टाइम, कि ना सॉरी बोलने दिया उसको, ना उसको उसकी गलती का एहसास होने दिया, ना कुछ होने दिया, लेकिन उसको ऐसे बिल्कुल बचा के और वो ले गई वापस। देखो बताओ। तो वही लड़का 10th में आते आते, 12th में आते आते क्या बन जाएगा,
और वो तुम्हारी तरह जिस दिन तैयारी करने बैठेगा तो क्या होगा उसका, मान लो। तैयारी तो कौन नहीं कर सकता। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप सब लोगों का भी जन्मसिद्ध अधिकार है, बैठे रहो। हम क्या करेंगे, तैयारी। क्या करेंगे, तैयारी है। लेकिन ऐसे होती है, अगली बार से अगर एक बार में या दो बार में मेरा रिस्पांस नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि कोई भी अवेलेबल नहीं है और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और मैं नमस्कार बोल के चला जाऊं। और तुम कहते हो कि ऑफलाइन में पढ़ा दो, तुम्हारी गर्दन पे पैर रख दूंगा मैं, तुम्हारे घर वाले मुझे ना जेल में भेज देंगे कि मारो इसको, पागल आ गया है। अरे इतना सा खाने में नमक इतना होता है, और तुम्हें क्या चाहिए, पूरा पैकेट। तुम उन लोगों में से हो कि तुम्हें खाने में पूरा पैकेट नमक भी डाल दो फिर भी तुम कहोगे आज नमक थोड़ा कम तो नहीं है, लग रहा है थोड़ा कम है। अरे कितना तुम्हें इंजेक्शन दिया जाए। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेस। तुम्हें तुम्हें विजुअलाइजेशन, तुम्हें सिंबॉलिक इंटरेक्शन नहीं कि तुम क्या बन सकते हो। सुरेश दबार। और मैंने कल कुछ काम भी दिया था शायद। कल कुछ काम दिया था। मीट कंप्लीट होने के बाद हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाएंगे सभी थिंकर्स का। आप तो अभी पहुंचे नहीं होगे, किरण जी पहुंच गए। आई एम ऑन द वे सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर ड्राइविंग। सर आपने इतना बोला तो मुझे बोलना ही पड़ा। नो नो नो, इट्स ओके। तो समझो भाई बात को, नहीं तो ना होने वाला कुछ भी। ये एक जंग है जो खुद के साथ है और आपके साथ है, जंग है ये। अब जंगी मतलब नहीं पता होता हमें तो, हम इतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं या अनप्रोटेक्टेड में रहते हैं। जंगी है कोमल के लिए। रोज सुबह उठना, ऑटो से आना, सारी चीज करना, यही जिंदगी भर करना चाहते हो क्या? ये जंग है ये, इससे मुक्ति चाहिए। नॉर्मल मत मानो इस चीज को। ये रेस्टलेस स्टेज है, रेस्टलेस स्टेज। तो चलिए, अब 7 पॉइंट हो गए। तो पहली बात क्या बोली हमने, कैपेसिटी फॉर थॉट, लिख दो नीचे। हाँ, कैपेसिटी फॉर थॉट। कैपेसिटी फॉर थॉट में क्या हो गया, दिस इज द बेस फॉर एंटायर, capacity for thought is the base for the entire theoretical orientation of symbolic interaction. And this is the only reason, this is the only reason which makes it different from its behaviorist roots. बिहेवियर में और क्रिटिकल थिंकिंग में फर्क है, कैपेसिटी फॉर थिंकिंग में। दिस इज द ओनली रीजन दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियरिस्ट रूट्स। यही तो हमने शुरू से बोला है कि बिहेवियरिज्म, बिहेवियर में नॉमिनल, जो हमने शुरू में बात की थी कि नॉमिनल एक प्रोसेस है पूरा, और उसमें और इसमें क्या फर्क आ गया, यही फर्क आ गया बस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। फॉर मीड, फॉर मीड फॉर मीड individuals in society individuals in society must be weaved, weave यानी देखना, must be weaved as a reflective or interacting units
as a reflective or interacting units which comprise क्या social entity, societal entity I should say. बार बार वो इंटरट्वीनिंग, रिफ्लेक्टिव, इंटरैक्टिंग, यही सब कीवर्ड है। समझे सरस्वती जी? सारे शब्दों का मतलब एक ही है। एक अंतरंग, जो अंतरंगवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है ना, वो है सारी चीज की जड़। उसी को बोल रहे हैं वो कि वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या नहीं है? यूनिट नहीं है। और ह्यूमन बीइंग एक यूनिट नहीं है सोसाइटी में, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से मोटिवेटेड हो अपने कंट्रोल के बाहर, या फिर वो बंधा हुआ स्ट्रक्चर में हो। मीड का कहना है वो एक रिफ्लेक्टिव यूनिट है, यानी जो मैं बोलूंगा उस पर आप रिफ्लेक्ट करोगे, उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर आएगा। ऐसा किसका कहना है? मीड बाबू का कहना है ऐसा। लेकिन सबका ऐसा कहना नहीं है ना। अब बहुत सारा था सोशल फैक्ट, जब हम पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे भाई हर चीज कोएर्सिव है। सोशल फैक्ट है कि नमस्कार बोलिए, सोशल फैक्ट है कि इज्जत से बात कीजिए, ये सोशल फैक्ट है। इसलिए हम कहते हैं बदतमीजी नहीं कर सकते। ये भी एक सोशल फैक्ट बन गया है। भगत सिंह की फोटो लगा दो, भगत सिंह की आप फोटो लगा दीजिए। एक्चुअली में वैल्यूज फॉलो हो ना हो, दैट इज सेकेंडरी। इमेजरी बन गई है, इमेजरी। तो कल मैंने एक आर्टिकल और देखा, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है अनसरकारी। वो भी एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, वो भी एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। लेकिन मैंने कल आर्टिकल पढ़ा है, योगेंद्र यादव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आम आदमी पार्टी ने उसकी फोटो लगा दी, ये कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो हो गया। थोड़े टाइम बाद अब क्या हो जाएगा? सरकारी भगत सिंह। जैसे गांधी हो चुका है, मजबूरी का नाम क्या? महात्मा गांधी। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं नोट मत दे, गांधी देगा। गांधी देगा, क्योंकि नोट के ऊपर कौन है? गांधी। तो अब क्या हुआ? ऐसे ही आप भगत सिंह के फोटो लगा लगा के आपने वर्क कल्चर तो चेंज किया नहीं, आपने रूट तो चेंजेस की नहीं, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने इमेजरी कर दी। ये सोशियोलॉजी के लिए बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। लेकिन आपको पैसिमिस्ट एग्जांपल नहीं लिखने, आपको ऑप्टिमिस्ट एग्जांपल लिखने हैं। सीखने के लिए पैसिमिस्ट एग्जांपल से जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट एग्जांपल जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। पैसिमिज्म चारों तरफ फैला हुआ है। तो अगर आप एग्जाम में जो भगत सिंह विल इंस्पायर फॉर नॉन करप्ट एंड डिसिप्लिन्ड एंड पेट्रियोटिक बिहेवियर, चलेगा, एक लाइन तक चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी लाइन क्रॉस की तो वो क्या बन गया? वो बन गया पूजा। अनक्रिटिकल अप्रोच हो जाएगी। एक आंसर के अंदर क्रिटिकलिटी लाने में भी बरस लग जाते हैं, और ओवर क्रिटिकल होकर ठीक करने में भी बरस लग जाते हैं। बहुत है। मेरा एक स्टूडेंट रहा है, गुड़गांव में ही है, नंबर दे दूंगा। 5 बार इंटरव्यू दिया था। 5 बार क्या दिया है? इंटरव्यू। हाँ, 5 बार इंटरव्यू दिया है। पहला इंटरव्यू तुम सब लोगों की उम्र से पहले दे दिया था उसने। आईआईटी दिल्ली का प्रोडक्ट है, लास्ट ईयर में ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। अगर अभी बोलो, अब तो अभी व्हाट्सएप पे उसकी लास्ट वाली मैं तुम्हें वो दिखा देता हूं, मार्कशीट। छठे अटेम्प्ट में तो पीटी नहीं हुआ, लेकिन 5 बार पीटी भी दे लिया, मेंस भी दे लिया, इंटरव्यू भी दिया है। और ऐसा नहीं है कि साल भर वो मेरे टच में थोड़ा बहुत था। मैं किसी के ऊपर वो थोड़ा ना कर सकता हूँ, मतलब टच में था, ठीक है। हम कैसे बोलते हैं? हम किसी को पैर पकड़ के थोड़ा ना बोल सकते हैं कि भाई आजा तेरे को मैं बताता हूँ क्या सही है, तब भी लाती मारी जाएगी। क्या है ये? सिंबॉलिक इंटरेक्शन। क्योंकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले होता कौन करता है भाई? कुछ तो कारण होगा। क्योंकि जो समाज का जो परसेप्शन है, जो समाज का जो मीनिंग है, जो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड इंटरेक्ट है, वो सेल्फ सेंटर्ड है।
तो इसलिए ऐसे ही होगा, फिर जो आपके चारों तरफ है वो ही आप दे सकते हो। तो अलग बनने के लिए तो फिर अलग ही करना पड़ता है। वो साल भर में इतना सा पढ़ के भी हर बार इंटरव्यू कॉल ले आया, क्योंकि एक ही बार था, एक दो बार ही पढ़ना पड़ता, बस हो गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बार बार क्या करोगे? कितने बार आप लगातार 6 साल तक साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना करोगे? नहीं होता, फिर भी पेपर नहीं होता। तो मैंने नहीं बोला उसको बिना बात के, भाई तू आजा मैं बताता हूँ तेरे को कैसे सही है। मैं तो जब बात करे, हाँ भाई हाँ, और बता, सब ठीक? हाँ यस सर, यस सर। ठीक है भाई, ठीक है तो ठीक। तो उसके पहले इंटरव्यू में रेड्डी साहब का बोर्ड था, एक वाई वी रेड्डी साहब थे, तो वो स्केच ड्रॉ करता था, स्केच मतलब स्केच बना देगा वो। अभी तो मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वाइफ भी साथ में है उसके, अपनी कंपनी खोल रही है, सही है, बढ़िया है, खुश है। पेपर निकालना लेकिन एक अलग कला है। तो रेड्डी साहब ने क्वेश्चन पूछे थे, मुझे पता है। और ये भी छोड़ो, एक इंटरव्यू में तो उसने डिफेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, कि डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी, एक कर्नल साहब से ही पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। वो भी मेरे पास सारा डेटा है। कर्नल साहब ने उसको ऐसे ऐसे गुर बता दिए सिक्योरिटी के, ये है, ये नहीं है, वो है, फलाना है, ऐसा है। तो एग्जाम फिर नहीं निकला। समझे? तो एक एक इनेट अलर्टनेस चाहिए, इनेट अलर्टनेस। फिजिकल अलर्टनेस तो चाहिए ही चाहिए। तभी तो चेंज लेके आओगे। हाउ विल ब्रिंग द चेंज इन आफ्टर सर्विस? मतलब एक बात आप जान लीजिए अच्छे से, जितनी जल्दी समझेंगे कि किताबें सिर्फ एक पार्ट हैं, और वो आनी ही चाहिए जल्दी से जल्दी, खत्म बात। क्योंकि जितने हमारी इंडस्ट्री में जो पढ़ा भी रहे हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उनको पैशन था और बड़ा मतलब शौक है। तो पेपर दे दिया, मैंने एक ऑप्शनल किया तो ऑप्शनल पढ़ाना शुरू कर दिया किसी ने, मैंने ये किया तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पैशन एक अलग चीज होती है। तो ना थोड़ा सा, क्योंकि अब थिंकर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो समझाने का भी कुछ नहीं है। लिखेंगे हम, नो डाउट, लेकिन वो तो गंगा जाएगी, गंगा बह रही है, होगा। फिर नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। कहते हैं ना कि सदियों से गंगा में बहुत पानी बह गया है। तो जागिए और सोचिए। तो सिंबॉलिक जो इंटरेक्शन जो है, ये मतलब समझने वाली चीज है कि सिंपल तरीके से, कि वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है, रिफ्लेक्टिंग यूनिट है भाई, रिफ्लेक्टिव यूनिट है ह्यूमन बीइंग। हमने लिखा ना लास्ट में, हमने क्या लिखा है? इट इज ए रिफ्लेक्टिव और इंटरेक्टिंग यूनिट। ह्यूमन बीइंग इज ए रिफ्लेक्टिव और इंटरेक्टिंग यूनिट विच कंप्राइज, यानी जिसके अंदर क्या है, एक सोसाइटल एंटिटी है, विच कंप्राइज द सोसाइटल एंटिटी। तो यानी कि अगर थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होगी ना, तो आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं कर सकते, आप अनरिफ्लेक्टिव थिंकिंग करोगे, जैसा आप लोग करते हो। कैपेसिटी टू थॉट, एबिलिटी टू थिंक अगर हो, तो आदमी से रिफ्लेक्स एक्शन आता है, जैसे बच्चे का होता है तो बच्चा भी तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। धीरे धीरे क्या होता है, उम्र के साथ ना हमारी कैपेसिटी टू थिंक, हम उसको डीजनरेट कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं है, सुन के भी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। कुछ चीजों के लिए हम ओवर सेंसिटाइज हो जाते हैं। जैसे ओवर सेंसिटाइज क्या, एक और एग्जांपल बताता हूं।
मध्य प्रदेश के कुछ मेरे हैं जन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। तो एक ने एक सेमिनार कराया 5-6 लड़कों का। सर आपसे बात करानी, सर आपसे बात करानी, वो तैयारी कर रहे हैं। सर आपसे एक इंटरेक्शन चाहिए, मैंने कर दिया। 1-1.5 घंटे का किया होगा, 2 घंटे का। तो उनके लिए वो मतलब पांचों तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें से एक सज्जन थे, अजीब अजीब से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, अच्छी बात थी। तो एक सज्जन थे उनमें से, उनकी मदर प्रोफेसर या टीचर कुछ थी, 26 के होंगे, 26-27, 25-26 के होंगे वो। पहले भोपाल में कोचिंग की, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में कोचिंग की, लाइब्रेरी ली, 1 साल रहे, कोचिंग की, सब कुछ किया, वापस चले गए। फिर पीटी दे दिया 1-2 बार, जो भी किया, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट चले गए। और बाकी भी अलग अलग स्टेज पे, कि आदमी सोचे मेरे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर तैयारी करूंगा, साथ में कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं इस बच्चे की, इसकी बता रहा हूँ जो ये वाला है। तो मैंने तो ऐसी ही नॉर्मल बात की थी जैसे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ अभी। हो सकता है ये नॉर्मल सिंबॉलिक इंटरेक्शन के आइडिया से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे बाद में समझ आया कि मैंने नॉर्मल नहीं किया। तो वो लड़के ने, मेरा एक और स्टूडेंट था, है बल्कि, तो उसको बोला, असल में मैंने सबको बोला था कि जैसे ही हमारा सेमिनार खत्म होगा, यू शुड राइट बैक पॉइंट्स टू मी। आप लिखिए, आई एम गिविंग यू माई नंबर, यू जस्ट राइट बैक। उसी में ही खेल आधा खत्म हो जाता है। आदमी लिख ही नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है लिखने की, सोचने की। तो मेरा काम भी खत्म हो गया। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, बाकी आपकी जिंदगी, आपकी इच्छा। तो वो लड़के ने बड़ी अच्छी लाइन बोली। उस स्टूडेंट को उसने क्या बोला, हाँ यार सर करा तो सकते हैं, पर अब कौन डांट खाएगा यार, हमारी उम्र हो गई, अब डांट खाने की उम्र है क्या? अब हमें डांटेगा कोई? इस उम्र में हमें कोई डांटेगा? तो मैं बहुत हंसी आई मुझे, मैं बहुत हंसा। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, कि वो ऑफिसर बनने चला है, और वो रिजिडिटी जो 50 साल के ऑफिसर में भी नहीं आती, 55 साल के ऑफिसर में भी नहीं आती, वो रिजिडिटी उसमें अभी से है। और वो सोचता है कभी पेपर निकाल देगा। अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज वायरल हो रहा है सब जगह, कि जो मणिपुर के सीएम हैं, वो किसी जमाने में कांस्टेबल हुआ करते थे, देखो वो सीएम बन गए, और जो डीजीपी है वो डिप्टी सीएम बन गया। तो देखो किस्मत का खेल, किसी को छोटा मत समझो। तो ये नहीं है कि जब वो कांस्टेबल था तो डीजीपी उसको हंटर मार रहा था, ऐसा नहीं है। या अभी अभी जो है चीफ मिनिस्टर डीजीपी को बुला के बोल रहा है, चल उठक बैठक कर, चल उठक बैठक कर, अपुन सीएम तू डिप्टी सीएम, ऐसा नहीं हो रहा। अभी भी सीएम जब डीजीपी जब उससे डिप्टी सीएम से मिलेंगे, तो उसको नमस्ते सर ही बोलेंगे, और वो भी उसको उतनी ही इज्जत से बोलेगा। डिप्टी सीएम भी उसको उतने ही, क्योंकि वो सीएम है, वो भी उसको सर बोल देंगे। और सीएम जो है वो ये नहीं याद दिलाएगा कि हम कांस्टेबल थे, याद है आपको, और एक बार आपने मेरा 1 रुपया काट लिया था, अब मैं बदला लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कॉमन माइंडसेट है। ये जो है व्हाट्सएप का जो मैसेज है, दिस इज अ कॉमन शैलो, एंड दैट्स हाउ सोसाइटी बिहेव्स। दिस इज द रिएक्टिव सोसाइटी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर पार्ट ऑफ द एक्टिव सोसाइटी और रिएक्टिव सोसाइटी। वो दोनों तो कभी ध्यान भी नहीं देंगे। हाँ, इसके अपने कॉनोटेशंस हैं, इसके अपने कॉनोटेशंस हैं कि पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं। हायरार्की को ब्रेक किया इस चीज ने, इसने हायरार्की को रिवर्स किया। अब इसका ये कॉनोटेशन भी है कि जो वैसे डीजीपीज और वैसे आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो हो सकता है वाकई थोड़ा बैड बिहेव करते हो किसी के साथ, वो जरूर इसको ऐसे देखेंगे, यार कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज जिन जो ओरिजिनल आदमी है उनके लिए कोई इसका वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये बात अगर आप किसी को, अब मान लो भेजा आपने मैसेज, तो उस पर कोई नमस्ते लिखेगा, कोई ट्रू लिखेगा, कोई बहुत बिल्कुल सही है, भगवान बहुत बड़ा है, समय सबका आता है, किस्मत की बात है। और ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लाना पड़ता है। उसमें गुण थे,
जो मिस्टर बीरेन सिंह हैं, जो बीरेन सिंह सर हैं, उनमें गुण रहे हैं शुरू से, इसलिए वो यहां तक पहुंच गए। बात समझ में आई? तो ये कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट है और कैपेसिटी नॉट टू रिफ्लेक्ट, दोनों चीजों में होते हुए भी फर्क है और ना होते हुए भी फर्क है। बात समझे आप मेरी? तो ये वाली बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मीड ने बोला। अब मीड ने ये बोला भाई कैपेसिटी टू थिंक के बारे में, बाकियों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन हमें उसमें कुछ वो नहीं है। अब दूसरा लिखिए, थिंकिंग एंड इंटरैक्शन। थिंकिंग एंड इंटरैक्शन, उसमें भी कुछ बता देते हैं हम, क्या बोला, क्या बोल रहे हैं मीड साहब। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, मीड क्या है? एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है मीड। मीड इज ए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, है ना जी? जो इंटरेक्शन करे उसको क्या कहते हैं हम? इंटरेक्शनिस्ट। जो करने वाला हो अंतरंग विचारों को। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट आर interested both in socialization and interaction in general, interaction in general. And interaction is a process. Interaction is the process. Interaction is the process in which the ability to think, is both developed and expressed. Is ability to think is both developed and expressed. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, इंटरेक्शन इज ए टाइप ऑफ सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन? Sir, interaction is a type of socialization. हाँ, Interaction is a type of socialization. Or it could either be true for socialization, because when you socialize, you are interacting. तो क्या बोलोगे आप? बोलो। मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जब हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन तो उसमें सोशलाइजेशन को लेके आओगे, और टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन तो उसमें इंटरेक्शन को लेके आओगे। Sir, socialization is a type of interaction. बाकी लोग बोलो भाई। कोमल, अब मैं रिमूव ही कर रहा हूँ। कहाँ है रिमूव? पुट इन वेटिंग रूम। स्कूल चिल्ड्रन, जब स्कूल चिल्ड्रन एक बार में जवाब नहीं देते तो उनको वेटिंग रूम में पुट कर देते हैं। तो मेरी जो डॉटर है, वो जो पल्लव, जो फर्स्ट क्लास की छोटे क्लासेस होती है जो उसमें है, तो उसने शुरू में बोला कर दें, she can't make me stand in the corner, she can put, how she can put me in the waiting room, she can't put me in the waiting room, I am sitting here. समझे? तो तुम्हें जरूर, लेकिन मैं वहां बिठा दूंगा। टूल दिए जूम ने भी, टूल बताओ, पुट इन वेटिंग रूम। जूम ने भी जब ये बनाया, Teachers put the students in waiting room for switching their camera off also.
during class they cannot switch off their cameras, otherwise teachers put them in हाँ, waiting. मतलब ज्यादा देखिए मैकेनिकल तरीके से यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कंडीशनिंग है। इंडिया में तो 2 साल में पता नहीं क्या क्या हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ये सब सटल है, सटल, इट शुड बी वेरी सटल। अब आई डोंट नो अबाउट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, क्योंकि टीचर भी हमारे यहाँ कोई बनना नहीं चाहता। स्कूल टीचर्स आर 90% बिकॉज लड़की इसलिए बनती है कि टाइम से घर आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे कोई बैंकिंग से टीचिंग में स्विच करने की बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे बैंकिंग में जी टाइम ज्यादा है ना जी, बैंकिंग में तो टाइम ज्यादा लगता है जी, टीचर ठीक है। तो ये है खेल भाई, 12-1 बजे 2 बजे तक छुट्टी, बच्चों की छुट्टी तुम्हारी भी छुट्टी, और नहीं तो बनाते रहो बैठ के लेसन, समझे? तो इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा, बालाजी बोल रही हैं, और अंग्रेजी भी थोड़ी सी सुधारो सब लोग। दोनों कैसे हो जाएंगे आंचल जी? तो हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, वी शुड से कि मतलब there are different types of interaction and socialization is one type of interaction, that's what we can say। जो पहले आई थिंक किरण जी ने यही बोला था, there are different types of interaction and socialization is one of them। ओके, तो इंटरेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द वन काइंड है। किटी पार्टी, किटी पार्टी पहले मूवीज में क्या होता था? आपने वो गाने नहीं सुने होंगे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, अरे आंखों ही आंखों में इंटरेक्ट कर गए भाई, कमाल हो गया है? या फिर वो जैसे होली के दिन रंग मिले जाते, तो क्या हो रहा है वो? इन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ही तो हो रहा है वो, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। या फिर वो था जैसे नैन लड़ गई हैं, वो भी नैन, आंखों का, हमारे हमारे कल्चर में आंखों का कितना जबरदस्त वो किया गया है। और आजकल इमोजी के ऊपर भी आप वो अजीब से बनाते हो, क्या करते हो, वो जो चाइनीज चीजें होती है मेरे को पता नहीं, वो फोटो के ऊपर वो जो लोग बना बना के मूंछ बना देते हैं, कैट बना देते हैं, आप फोटो खींचते हो अपना, और उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट। यस सर। हाँ, मतलब फालतू वाहियात सबसे, मतलब मैंने तो कभी, मेरे फोन में भी नहीं है वो, तो मैंने बाई चांस सोचा कि स्नैपचैट ही नाम होगा वो। हाँ कोमल बोलो। मेरे फोन में भी नहीं है सर। ना तुम्हारे, मुझे तेरी स्माइल से मुझे पता चल रहा है कि नहीं है, मुझे पता है कोमल। और तुमने उसको नहीं फोटो, सर, तुमने अपने फोटो खींच के पक्का ऐसे किए भी हैं। नहीं सर, दूसरे के फोन से किए थे, मेरे खुद के फोन में नहीं है। पकड़ी गई ना, देखो मैंने कहा था किए थे इसने, पता लग गया मुझे इसके बोलने के स्टाइल से। तो ये एक अलग टाइप का इंटरेक्शन है। लेकिन ये भी चलो, ये इमोजी हो गए, ये वाला हो गया, और भी आप जैसे, हाँ बच्चों को डांटने के लिए, है? सर बच्चों को डांटने के लिए आंख दिखा देते हैं। मतलब क्या, कैमरे में? हाँ, आंख दिखाना, वो तो मुहावरा ही है मैडम, आंख दिखाना। तो आप समझिए, इस पे थोड़ा सोचिए, हल्का सा सोचोगे तो मतलब आपका बहुत भला होगा। आपके आसपास ही है, जैसे सिंबॉलिक, जैसे एक एक टाइप का इंटरेक्शन ड्रेस ही है, डॉक्टर की व्हाइट ड्रेस और साथ में स्टेथोस्कोप। एम्स में जो है कईयों ने उल्लू बनाया 1-1 साल रह के ऐसे, बाद में पता चला भाई ये तो डॉक्टर ही ना है। आईपीएस के लोग ड्रेस पहन के उगाही कर लेते हैं, कई पकड़े गए हैं ड्रेस के साथ। तो ये क्या है ये सब? बिकॉज आदमी इंटरेक्ट करता है। ये फर्जी जो आई कार्ड होते हैं, क्यों बनता है फर्जी आई कार्ड? आपने बहुत जगह देखा होगा, कार के अंदर लोग आगे दिल्ली पुलिस की फाइल ऐसे रख देते हैं, भाई यही है बस सीपी ऑफ पुलिस। जबकि वो दिल्ली पुलिस में होता भी नहीं है, जो उसका कवर होता है फाइल का वो रख दिया। लोग स्टिकर लगाने पे बड़ा मरते हैं, हरियाणा पुलिस, वीआईपी, असेंबली, है? एक बार गए होंगे पार्लियामेंट, लेकिन पास लगवा लिया। तो ये सब क्या है? ये सिंबॉलिक इंटरेक्शंस हैं ये सब। सर ट्रैफिक सिंबल्स, बिल्कुल है, ट्रैफिक सिंबल है ना। लेकिन वही हमने पढ़ा था, हमने किसके केस में हमने किया था ना डिस्कस, कि वो रेड लाइट है तो वो सोच के रुक जाएगा, लेकिन रेड लाइट सोच के वो चला भी देगा। हमने शुरू में किया था, नहीं किया था?
अरे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था जब हम सोशियोलॉजी का हैं? किया था सर। हमने बोला था ना कि रेड लाइट का मतलब एक समझेगा कि भाई रेड लाइट है रुक जाओ, एक समझेगा मैं जल्दी निकल जाऊं रेड है, एक उसको कलर भी समझ सकता है। नहीं पार्सन में नहीं किया, बहुत पहले किया था हमने, पार्सन में कहाँ किया है, हमने बहुत पहले किया था। वेबर में भी नहीं किया ब्रिजबाला जी, कमाल हो गया। ना ना ना, मैंने जब आपको वो सिखाया था, जब शुरू में हमने सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर से पहले जब मैं मेथोडोलॉजी और जो सारी चीजें हम तब जो डिस्कस ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी तब मैंने ये चीजें बताई थी। वेबर में कहां से बता दिया रेड लाइट और ग्रीन, ना मतलब ही नहीं, ना वेबर है ना पार्सन है। पहले जब मैं सब थिंकर्स को लेके आया था, जब हमने मेथोडोलॉजी क्या है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस से भी पहले, कॉमन सेंस वाला जब कराया था ना सर, तब आपने शायद। कॉमन सेंस में भी नहीं है ये, मुझे याद है। ये हाल तो जब है जब मैं करा रहा हूं और तुम कर रहे हो फिर भी तुम नहीं बता सकते यार। तुम्हें तो एक एक कण याद होना चाहिए, एक एक कण, और फिर तुम्हें बुरा लगता है। मैं बुरा लगने के एंगल से बोल ही नहीं रहा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्शन इज ए प्रोसेस जिससे आपकी एबिलिटी डेवलप होती है। सारे टाइप के इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन एक टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि हमने क्या लिखा लास्ट लाइन, कि ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, क्या लिखा हमने? There are different types of interaction and socialization is one of one them. of them one of them and all of them refine our ability to think, and all of them refine our ability to think, ठीक है। full stop, beyond that comma, beyond that बड़ा इंपॉर्टेंट है, beyond that thinking shapes the interaction process। जो मैं करता हूं, मैंने सीखी ये कर करके, पहले दिन मुझे तो मैं बोर हो जाता था। बियॉन्ड दैट थिंकिंग शेप्स द इंटरेक्शन प्रोसेस। वरना ना बच्चों से बोलना भी क्या है, एक क्या है वो, एक Passive interaction is नहीं पैसिव तो वो आप बोल रहे हो, पर वो भी इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन है दुनिया में। 100 बच्चे बिठाते हैं लोग, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों, फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, रोहतक में, गुड़गांव में, दिल्ली में, कोचिंग सेंटर के अंदर, यही इंटरेक्शन चाहिए। इससे ज्यादा 90% लोगों को भी नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए। आप समझे मेरी बात को? तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट फिट फॉर एवरीथिंग। So beyond that, comma, thinking shapes the interaction process. Okay. But not all interactions involve thinking. Not all interactions involve thinking. As reflected by Bloomer's differentiation. Bloomer ने किया differentiation. Bloomer. As reflected by Bloomer's interaction of Bloomer's differentiation following Mead. उसने मीड को फॉलो किया, फॉलोइंग मीड, दैट इज एक उसने क्या बोला, सिंबॉलिक, नॉन सिंबॉलिक इंटरेक्शन, नॉन सिंबॉलिक इंटरेक्शन। उसमें क्या आया, मीड्स कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर्स में डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, जेस्चर्स में डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, है ना जी। गुड मॉर्निंग सर, वो बात खत्म, करो जो मर्जी, गुड मॉर्निंग बोल दिया ना, उसने सुन लिया। पाओ पाए लगे माता जी, बस माता जी के पैर छू दिए, वैसे सारा दिन माता जी को चाहे गाली देते रहो। जेस्चर है, जो करना है सो करना है।
मैकडी में गए, आई वांट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, उसको क्या है सामने वाले को, सामने वाला जो खड़ी है लड़का लड़की भी सोच सकता है बड़ा खाता है, दिन रात यही सब खाते हैं, या वो उसका काम है सिर्फ आपको जो बोला वो करना है। तो जेस्चर्स में नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। और दूसरा क्या है हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन, उसमें मेंटल प्रोसेस लगेगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शन विल इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस। तो ब्लूमर ने तो इसके बाद भी आगे काम कर दिया। ब्लूमर ने बोला 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ब्लूमर बोला भाई फिजिकल ऑब्जेक्ट होते थे, चेयर हो गया, यू नो। ब्लूमर ने, हाँ बोलो। सर जो ब्लूमर ने ये नॉन सिंबॉलिक इंटरेक्शन और सिंबॉलिक इंटरेक्शन बताए हैं, क्या ये दोनों वो है जिसमें थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एक में, इंटरेक्शन इन्वॉल्व थिंकिंग? अरे एक में नहीं होगी ना, मीड ने बोला था ना शुरू में, भूल गई, मीड ने बोला था जेस्चर में नहीं होगा, यस सर, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में होगा, बस उसने उसी को फॉलो करना, यही बोला हमने क्लासिफाई कही। किया है, बस एक में है एक में नहीं, ही एक हैज में क्लासिफाइड कि किस में है किस में नहीं। उसने वहां मीड को फॉलो किया है ना, उसने, हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन में मीड पढ़ना है। तो क्वेश्चन जैसे आ गया था कल, जैसे बात थी कि डिफाइन डिस्कस सिंबॉलिक इंटरेक्शन विद कंट्रीब्यूशन ऑफ मीड, तो आपको यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन ज्यादा पता होना चाहिए, तभी तो मीड का आप रास्ता लेके आओगे कि मीड ने ये किया, मीड ने ये किया। 150 से 200 वर्ड में करना होता है वो, उससे ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, उसी को घुमा फिरा के होगा। यूपीएससी भी क्या है, इंटरेक्शन, सिंबॉलिक सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन नहीं है वो। सिंबॉलिक हाँ ठीक है। तो ब्लूमर ने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। एक उसने बोला फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर, पेन, ठीक है, आप वैसे ही लिख सकते हो, ब्लूमर के 3 टाइप्स हैं। ब्लूमर ने 3 टाइप से ऑब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। एक को बोला उसने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, चेयर हो गई, टेबल हो गई। एक दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट है, मदर है, ठीक है जी, ये हो गया सिंबॉलिक। सोशल ऑब्जेक्ट हो गए मदर, स्टूडेंट, ब्रदर, टीचर। तीसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यानी मोरल हो गया, मोरल प्रिंसिपल। जैसे एक नया मतलब एक नया चला है, नया क्या चला है, चल ही रहा है। जैसे मान लो आपको किसी को, जैसे आप, जैसे कल भगत सिंह था, तो सारे का सारा व्हाट्सएप स्टेटस दुनिया का क्या हो गया, भगत सिंह का स्टेटस बन गया। सब ने यही, मतलब पता नहीं यार, सिंबॉलिक है वो सिंबॉलिक भी नहीं कहूंगा मैं तो, जेस्चर है वो, इट इज ए जेस्चर, दैट्स ऑल। आपकी मदर का बर्थडे है, आप, आजकल तो लोग मदर का बर्थडे, फादर का बर्थडे, खुद का बर्थडे खुद ही को कर रहे हैं यार, खुद ही स्टेटस पे डाल रहे हैं। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोमल का कोई बेस्ट फ्रेंड है, आंचल का, इनका सबका, ब्रिज बालाजी का, कोई ब्रिज बालाजी का तो खैर अब क्या, हस्बैंड और वही फ्रेंड हो सकते हैं, अब तो क्या करें, समाज का वो है। तो फ्रेंड वैसे भी होते हैं, लेकिन हमारे भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो अब उसमें भी अगर आपने टाइम पे उसको स्टेटस अपडेट नहीं किया, वो भी एक कारण है लड़ाई का, मतलब आपसे बातचीत नहीं होगी। 12 बजे केक, 12 बजे किसी का अगर फोन नहीं आया रात को, तो भी आदमी नाराज हो जाएगा। एक बार एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे कर दिया था 11:30-12 बजे फोन, मुझे याद है, मैंने उसको बहुत डांटा था, नींद में था मैं। तो मैनेजर है वो, ही इज मैनेजर राइट नाउ, मतलब उस टाइम भी मैनेजर ही था। तो मैं उसको उस कल्चर से इस कल्चर में लेके आया, नए कब कल्चर। होता है सर आपका बर्थडे? इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। आपने थिंकिंग लगा के आपने जो इंटरजेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शन, है ना। आई लाइक इट। तो पॉइंट ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अपने आसपास देखो, 2 सेकंड में चीजों को आप कनेक्ट करके समझ पाओगे। और वैसे ही फिर हमें एग्जाम्पल चाहिए। और सुन लो एक और बात, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। सिर्फ नोट्स बना लोगे न्यूज़पेपर से, या ऐसे जैसे आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तो डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उससे कुछ नहीं होने वाला, यू नो। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्लूमर ने उसको और आगे बढ़ा दिया। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अवॉइडिंग योर क्वेरी, बट क्वेरी क्या आपने पूछा, मैं अपने आप ही बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर तो है यार आपके पास, उसमें क्या दिक्कत है। सर ऐसे ही बता रहा हूँ, आपका मुझे सबके बर्थडे पता होना चाहिए ना, जब बताऊंगा मैं क्यों बताऊं पहले, मैं भी तो स्टूडेंट बन सकता हूँ। 24 घंटे मैं ही टीचर बना रहूंगा। मैं टीचर नहीं हूँ। जब तुम लोग अपना, सर
किसका आ रहा है तुम्हें सबसे पहले बर्थडे किसका आ रहा है? मेरा तो देखो। सर लास्ट में आता है, लास्ट में आता है, कैसे, क्या बात? 31 दिसंबर। ओ मेरी जान। तो तेरा बर्थडे तो सारी दुनिया मना रही है। हैं? सारी दुनिया में बूम बड़ाका पटाखा सब चल रहा है, तेरी दुनिया में तो 12 बजे लोग सोते हैं उस दिन। नहीं, तुम में से किसका आ रहा है अभी नजदीक? सरस्वती जी, आपका कब आ रहा है? हैं? जब बता दूंगी। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कब आता है? सर मई में आता है। मई। डेट? सर सब थोड़ी बता दूंगी। अच्छा, सब नहीं बता दोगे? ओहो, आंचल का तो बर्थडे चला गया भाई। आंचल का तो था बर्थडे, हमने देखा था। हमारा बर्थडे आता है जब पूरा भारत भारत की इंटीग्रिटी की वो बनाता है, उसको याद करता है कि यार भारत को इंटीग्रेट किसने किया, और जो है हाउ इंडिया गॉट यूनिफाइड, प्रिंस स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, समझे? तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। और ब्रिजवाला सरदार जी, पटेल बर्थडे। हैं? क्या कह रहे हैं आप? सरदार पटेल बर्थडे। यस। तो हमने भी जोड़ा है, सरदार पटेल की तरह हम भी जोड़ ही रहे हैं। और ब्रिजवाला जी, आपका कब आता है? हैं? ब्रिजबाला जी, अगस्त। अबे डेट भी बोल दिया करो, तुम तो ऐसे ही वो कर रहे हो जैसे मैंने तो बोल दिया, देखो बोलने से। तुम्हारे बर्थडे की अगर डेट इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, तो एचसीएस में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। यूपीएससी में तो आजकल नहीं, एचसीएस में तो 100% पूछेंगे, 100%। तो एक का अगस्त हो गया, सरस्वती का मई हो गया, आंचल का तो चला गया, आई थिंक फरवरी में था ना आंचल का? कब था तुम्हारा? फरवरी में था। यस सर, फरवरी में था। और आपका कब आता है मैडम? सर 3 जुलाई। जुलाई। अब आपका जुलाई में आता है, तो 3 जुलाई को कुछ इंटरनेशनल, 4 जुलाई को वो है ना यूएस, और बेसी फॉल ऑफ बेसील भी है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बेसील फोर्ट था, जिसको गिरना रिवॉल्यूशन की वो माना जाता है एक पीक, वो भी वो जून में, पता नहीं जून या जुलाई, जून या जुलाई, ऐसा मैं आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग। तो ये है, तो ठीक है। पर लेकिन ये पब्लिक सर्विसेज में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पर्सनैलिटी टेस्ट के हिसाब से, वो देख सकते हो आप। तो देखिए, अब जैसे हमने क्या किया, वहां से हम बात करके, कहाँ से उन्होंने एक चिंगारी दी और कहाँ से हम घूम के आए, और फिर हमने ऐसे उसको बात को किया, फिर हम वापस वहां चले गए। दैट इज व्हाट मीड सेज, कि पहले इंटरेक्शन होता है, फिर थिंकिंग शेप्स इंटरेक्शन। फिर हमने थिंक किया, हमने बर्थडे पे बात की, और उसके बाद जो है हमने वो देखा कि भाई क्या हो सकता है, और हम वापस उस पर आ गए। नाउ दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, यू नो। सो दिस इज व्हाट इट्स अ गुड एग्जाम्पल। तो इसीलिए हमने क्या बोला, 3 तरीके से वो कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में है, और वो डिफाइन हो रहे हैं एक्टर्स के द्वारा। तो ये इतना ही बहुत है उनके बारे में, तो क्या बताना। अगला आप लिखिए, लर्निंग, मतलब लर्निंग क्या, मीनिंग्स एंड सिंबल्स, हाउ वी लर्न, हाउ, मतलब हमने तीसरा बोला था ना, कि तीसरा हमारा टर्म था कि कैपेसिटी टू थिंक हो जाएगी, थिंक जो है इंटरेक्शन से शेप होगी। तो और उसके बाद जो है लर्निंग मीनिंग्स एंड सिंबल्स ही लिख दो, सही बात है, लर्निंग मीनिंग्स एंड सिंबल्स। वो हम कैसे देखते हैं, वो देखते हैं, हाउ वी लर्न मीनिंग्स एंड सिंबल्स। इसमें मीड ने ऑलरेडी बताया ही है, मीड ने ऑलरेडी इसमें बताया ही है। गिव मी सेकंड प्लीज। मीनिंग एंड सिंबल्स जो हम बोल रहे हैं, मीनिंग एंड सिंबल्स में हमने पढ़ा, वी हैव रेड अबाउट इट, कि मीड का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हमने बोला भी है उसको। ओके, लर्निंग मीनिंग एंड सिंबल्स में हमने बोला कि भाई मीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्या कह सकते हैं उसमें, हेयर, हेयर मीड्स, हेयर मीड्स आइडिया, मीड का जो आइडिया था, मीड्स आइडिया ऑफ, मीड्स आइडिया ऑफ गिविंग, मीड्स आइडिया ऑफ गिविंग
कॉजल सिग्निफिकेंस, यानी कॉज होता है हर चीज का, एक कारक है। कॉजल सिग्निफिकेंस टू सोशल इंटरेक्शन, यू नो, कॉजल सिग्निफिकेंस, कॉजल सिग्निफिकेंस टू सोशल इंटरेक्शन। उन्होंने कॉज दिया तो मीनिंग इज डिराइव्ड बाय इंटरेक्शन, नॉट जस्ट बाय मेंटल प्रोसेस। मीनिंग जो किसी चीज का है वो डिराइव होगा आपका इंटरेक्शन से। and this focus and this focus is derived, this focus is derived from Mead's pragmatism। मीड्स pragmatism, तो यही उनका कंट्रीब्यूशन है मीड का। pragmatism में उन्होंने क्या किया? मीड्स pragmatism where he focused upon human action and interaction, human action and interaction। बात समझ में आई? जैसे अब कोई साइन है, अब साइन को हम अनथिंकिंग तरीके से भी हम जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। नो हॉर्न प्लीज, उसमें सोचना नहीं है, बस कर देना है। सिंबल, लेकिन सिंबल, मैप में सिंबल्स होते हैं, उसको हमें देखना पड़ता है, फिर हम आइडिया लगाते हैं। आर्मी, जैसे रशियन आर्मी अभी सिंबल लगी हुई है, उसने सोचा था कि हमारे पास सारी जानकारी है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, या हो रहा है जो भी है। तो न्यूज़पेपर भी ऐसे ही है। न्यूज़पेपर को अगर आप साइन की तरह पढ़ते हो तो कुछ नहीं होने वाला, सिंबल की तरह पढ़ोगे तो सिलेबस से रिलेट होगा, कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यू नो, दैट इज व्हाट वी कैन से। ओके, तो अब हमने पहले ही लिख चुके हैं हम तो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में यू नो जैसे आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स बोथ मतलब हम सीधा ये लिख सकते हैं, अगर हमें रिपीटेटिव नहीं लिखना, कि symbols are social objects, symbols are social objects used to represent people या फिर person। stand हम कह सकते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल आपको, है ना जी? used to represent people, stand। ओके, तो वो भी अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने कहा। whereas signs stands for themselves। साइन जो है वो जेस्चर्स होते हैं, साइंस एक तरीके से। साइन स्टैंड्स फॉर देमसेल्व्स। सिंबल में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, साइन में आपको नहीं होता। जैसे आपके पास लंबी गाड़ी है, तो आप लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हो, चाहे ईएमआई पे लेनी है भाई, घर का स्टेटस ऊंचा होना चाहिए क्योंकि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। नो स्मोकिंग सिंबल है, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे एक मिडिल क्लास में तो ऐसा है ही ना, हम तो मतलब देखते ही आए हैं, ये चीज तो है ही, ये सिंबॉलिक है। 5 प्लॉट ले लिए, रहना वैसे ही है, सोचना वैसे ही है। सब गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन सोचना वैसे ही है, ये गवर्नमेंट जॉब मुझे क्यों चाहिए? यू नो, सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि यार कुछ नहीं करना पड़ेगा, या ये है कि मैं खूब पैशनेटली एक्स्ट्रा करूं, मुझे मौका मिले, बियॉन्ड द कॉलिंग जाऊं मैं अपनी जॉब की, डिप्राइव्ड सेक्शन को मैं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। या ये है कि भाई एक बार पक्का हो गया, पेंशन अपनी पक्की। समझे? तो अलग अलग है, देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, तो सिंबल्स इसलिए क्या हो गए, सिंबल क्रूशियल हो गए। हमने वो सारी चीज बोली थी, सिंबल होगा, सिंबल से फिर वो सिंबल जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए मदद कर रहे हैं,
सिंबल जो है पीपल की एबिलिटी एनवायरनमेंट को परसीव करने में हेल्प कर रहे हैं, ये सब सिंबल्स हैं ये। यानी हम इतना सिंपल वैसे हम लिख चुके, लेकिन हम लिख सकते हैं सिंबल्स। सिंबल्स इनेबल पीपल, सिंबल्स इनेबल करते हैं, इनेबल पीपल टू डील विद मटेरियल एंड सोशल वर्ल्ड। मटेरियल एंड सोशल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने में सिंबल हेल्प करते हैं। एबिलिटी टू परसीव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को परसीव करने में हेल्प करते हैं। एबिलिटी टू थिंक इंप्रूव होती है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स होता है। और सिंबल क्या करते हैं हमें? सिंबल अलाउ एक्टर्स, जो एक्टर है, जैसे आप सब अपनी जगह क्या हो, एक्टर हो, सिंबल अलाउ एक्टर्स टू, कहना चाहिए मुझे, टू ट्रांसेंड, यानी कि ट्रांसेंड का मतलब है किसी चीज को पार कर जाना। टू ट्रांसेंड टाइम, ट्रांसेंड टाइम कॉमा स्पेस एंड इवन देयर ओन पर्सन्स। ट्रांसेंड टाइम स्पेस एंड इवन देयर ओन पर्सन्स। आपने किताब खोली, 6 साल पुराना गुलाब का फूल निकल के आ गया, आप अचानक से इमोशनल हो गए। आपको अपना स्कूल टाइम याद आ गया, फर्स्ट क्लास की कोई आपकी मम्मी ने आपकी निक्कर स्कर्ट देख ये पहनती थी, यू नो, तो दैट्स अ सिंबल, दैट इज नो मोर ए कपड़ा। इन नॉर्थ इंडिया जो बच्चे के छठवें दिन के कपड़े होते हैं वो संभाल के रखे जाते हैं। इट इज सीन एज ए सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी। काला धागा पहनाया जाता है बचपन में, बाद में ही पहनते हैं लोग। तो ये है सिंबल, तो बहुत वो है। पहली बार गए थे, फोटो देख ली पुरानी, लोग घर में पोर्ट्रेट लगा के रखते हैं, मैरिज के फोटो लगा के रखते हैं, भले झगड़ा रोज हो रहा हो तो वो भी, लेकिन बाद में उसकी भी कंडीशनिंग हो जाती है, वो अलग चीज है। फोटो अलग चीज है, वो लव जो फोटो में दिख रहा है वो अलग चीज है, बाकी असली बिहेवियर अलग चीज है। इसलिए मैंने फोटो लगाया ही नहीं। मैंने कहा असली रहने दो भाई जो है, नो फोटोज अलाउड, मेमोरी इज द बेस्ट। और आजकल तो और ज्यादा हो गया है, मिलते ही सेल्फी ले लेंगे, बात नहीं करेंगे। बहुत बार तो ये केस ही हो गया है कि पीपल मिस द मूवमेंट बिकॉज दे आर मेकिंग वीडियो ऑफ इट। यू आर मेकिंग वीडियो ऑफ इट, दैट इज वाई यू आर मिसिंग आउट। जैसे यही हमारा एग्जांपल ले लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लूंगा, लेक्चर कहीं जा थोड़ी ना रहा है, अरे तू जा रहा है भाई, तू जा रहा है। यू विल नॉट बी इन द स्पेस ऑफ दैट मोमेंट, दैट व्हाट्स मेक द डिफरेंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो हमें रिविजिट करना पड़ सकता है। इट इज नॉट जस्ट फॉर इमोशनल पर्पस, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ। इन द रियल टाइम यू कांट डू दैट, समझे? तो ये हो गया जी। फिर तीसरा क्या आ गया? एक्शन इंटरेक्शन। एक्शन इंटरेक्शन, साइन और सिंबल्स में हमने जो चीजें डिस्कस की, उनके बीच में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस है कि ये साइन होगा और ये सिंबल होगा, या नहीं, फिर ये साइन सिंबल बन सकता है, साइन सिंबल भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन एक्शन, कैपेसिटी टू थिंक एंड मूव ऑन, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन वैसे है जनता के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है सबको, तो आपके लिए तो वैसे भी बिना सोशियोलॉजी के भी, सोचो जिनकी सोशियोलॉजी नहीं होगी वो बच्चे कैसे समझ रहे होंगे। वो ऑलरेडी उनकी कंडीशनिंग है बहुत सारों की, वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी लेगा तब भी टॉप कर जाएगा। समझने वाली चीजें हम तो बाई चांस है, ये बाई चांस की बात है। क्या है? बाई चांस यू हैव सोशियोलॉजी, and
बाई चांस वी आर वर्किंग लाइक दिस, इट इज बाई चांस। समझे आप मेरी बात को? और हम इसको ना, मैं तुम्हें इसको समझाने के लिए, इसीलिए मैं आम सांसारिक दुनिया में नहीं लेके गया हूं, वरना इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आप सारा टाइम बस समझोगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मेरे को तो सब समझ में आ गया, कुछ समझने का है ही ना इसमें, तो ऐसा है सब्जेक्ट, आप जाके देखो वीडियोस को। वो इतना जनरलाइज कर देते हैं, या फिर वो इतना रिजिड बोलेंगे कि आपको रटना ही पड़ेगा, करोड़ रुपया खर्च कर लो लेकिन रटना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। नाम ही अजीब अजीब से है, नाम ही पहले सिंबल बन जाएंगे आपके लिए। मीड में लिख दोगे पार्सन, और पार्स में लिख दोगे मीड, और वेबर में लिख दोगे मार्क्स, और मार्क्स में लिख दोगे डरखाइम, और डरखाइम में लिख दोगे मर्टन। अब बोलो बेटा क्या करोगे, नाम ही तो है वो। तो जब तक उनको साइन समझोगे तब तक डूबोगे, जैसे ही वो सिंबल बनेंगे किसी चीज के, तो शायद कुछ भला हो जाए। समझे? तो आप जैसे मीड ने एक्शन इंटरेक्शन हो गया इसके अगला, तो एक्शन इंटरेक्शन में मीड ने जो है डिफरेंशिएशन किया है, यू नो, मीड को ही लिख देते हैं हम। एक्शन इंटरेक्शन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का की है, थ्योरी का पार्ट है, तो एक्शन इंटरेक्शन एक अलग, जैसे हमने बोला था लर्निंग सिंबल्स एंड साइंस एंड सिंबल्स, ऐसे हम एक्शन इंटरेक्शन जब बोलते हैं, हेयर मीड्स डिफरेंशिएशन, हेयर मीड्स डिफरेंशिएशन बिटवीन कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर। Covert and overt behavior is used. Covert and overt behavior is used. So covert and overt. Covert behavior is the thinking process. Covert behavior is the thinking process. Which will involve meanings and symbols. Which will involve meanings and symbols. Overt behavior is the actual behavior. Overt behavior is the actual behavior performed by an actor. For symbolic interactionists, बताओ उनके लिए कौन सा बिहेवियर ग्रेटेस्ट कंसर्न का होगा? फॉर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट्स, कौन सा बिहेवियर उनके लिए ग्रेटेस्ट कंसर्न का होना चाहिए? हाँ, कोवर्ट बिहेवियर इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न। whereas traditional behaviorists will give value to overt behavior. साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गए, बिहेवियरल साइंटिस्ट हो गए, some overt behavior does not involve covert behavior. Some overt behavior does not involve covert behavior. हो सकता है ऐसा? बोलो। Some overt behavior does not involve covert behavior. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। बता कैसे होगा कोमल? सर कोवर्ट में जैसे हम अपने मीनिंग और सिंबल्स की बात करें, Some overt behavior does not involve covert behavior. सर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे in response to stimuli, they not involve thinking process, so they some may not involve thinking process. बिल्कुल,
हैबिचुअल जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, हैबिचुअल, एग्जाल छोड़ यार, हो गया यार। तो जो हैबिचुअल है वो क्या होगा आपका, माइंडलेस रिस्पॉन्स जो होगा ना, माइंडलेस रिस्पॉन्स, वो सारा का सारा ऐसा हो जाएगा, ओवर्ट बिहेवियर बोलेंगे उसको। फिर हमने बताया ही था कि भाई ये तो मीड साहब ने किया ही है और इंपॉर्टेंट ही है, तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, मीनिंग्स एंड सिंबल्स गिव ह्यूमन एक्शन, मीनिंग्स एंड सिंबल्स गिव ह्यूमन एक्शन, यानी विद इन ब्रैकेट आप कह सकते हो सिंगल एक्टर, सिंगल एक्टर, ब्रैकेट में सिंगल एक्टर, एंड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल एक्टर्स, social interactions will have multiple actors. Meanings and symbols give human action and social interaction distinctive characteristics. Distinctive characteristics. ठीक है ना, समझ आई जी बात? यस सर। थैंक यू कोमल जी। फिर आ गया मेकिंग चॉइसेस। मेकिंग चॉइसेस, अब इसमें ऑब्वियसली हमने बोला है ह्यूमन बीइंग्स कैन हैव चॉइसेस, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं people can have choices in the actions, people can have choices in the actions, and have their own interpretations, and have their own interpretation। सही बात है, ये तो हमने माना है, हमने बोला है। thereby actor is having some autonomy, समझे? that is how Thomas and Thomas gave the concept of definition of the situation। डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन की डेफिनेशन दे दी। अच्छा जी, हैंग हो रहा है, मतलब मैं रुक जाता हूं, ऐसा हो रहा है? नो सर। मेरे साथ हो रहा है, मेरी नेटवर्क इशू और माय साइड क्लास बीच में बार-बार हैंग हो रही है। आपके वहां मुझे लग रहा है वो लो है नेटवर्क, आपका स्क्रीन भी थोड़ा सा ब्लर है, हल्का सा नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, चल रहे तो मैं ये कह रहा हूं कि डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन भी दे दी उन्होंने। क्या दे दी? इफ मेन डिफाइन, मैन का मतलब कुछ भी मान लो या मैन वुमेन जो भी है, इफ मेन डिफाइन situation is real, if men define situation as real
अगर आप डिफाइन करते हो सिचुएशन रियल है, कॉमा दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, बस इतना ही हमें समझ आने से बात समझ में आती है। अब हम आते हैं ग्रुप एंड सोसाइटी पे। ग्रुप एंड सोसाइटी, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज कह लीजिए, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। ठीक है जी, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज क्या होंगे अब? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट या इंटरेक्शनिज्म कह दो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्लैश इंटरेक्शनिज्म। Symbolic interactionist slash interactionism. Discard, you know, they discard macro sociological thoughts. बड़े बड़े उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो बड़े स्ट्रक्चर को। सर डिस्कार्ड क्या है? डिस्कार्ड यानी छोड़ना किसी चीज को, किसी चीज को विच्छेद कर देना, किसी चीज को त्याग देना, डिस्कार्ड। एज एन अनश्योर, एज एन अनश्योर, एज एन अनश्योर, क्या बोलूं मैं, अनश्योर थिंग कह लो, एज एन अनश्योर थिंग भी कह सकते हैं, एज एन अनश्योर थिंग विच इज नॉट एक्सेसिबल टू इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन। which is not which is not accessible to intelligent examination। आप उसको एग्जामिन कर पाओ, आप उस पर तर्क कर पाओ, आप उससे महसूस करके समझ पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरल बात बता रहा हूं मैं ये। सो दे फोकस अपॉन सिंबॉलिक इंटरेक्शन। किस पे फोकस कर रहे हैं? दे फोकस अपॉन एक्टिविटी एंड प्रोसेस, एक्टिविटी एंड प्रोसेस they stress upon activity and process and not structural and not you know structural images and not structural images। So for symbolic interactionists, society is not made up of macro structures, society is not made up of macro structures, but the essence is found in actors and actions, that is
that is a complex of ongoing activity. That is a complex, कोर्ट में कर सकते हो, complex of ongoing activity, quote, complex of ongoing activity, unquote. And society is not made up of an array यानी कि जैसे ग्रुप होता है पूरा, जैसे खेलते हैं हम बॉल्स के साथ, खूब सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, नॉट एन एरे ऑफ आइसोलेटेड एक्ट्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आइसोलेटेड चीजें साथ पे इकट्ठी करके रख दिया, ऐसा नहीं है। नॉट एन एरे ऑफ आइसोलेटेड फैक्ट्स, as there is collective action, as there is collective action, as there is collective action involving individuals, as there is collective action involving individuals fitting their lines of action to one another, participants, कॉमा लगा के लिख दो, कॉमा, participants making indication to one another and not merely each to himself, this give rise to what Mead says social act. मीड ने इसको क्या बोला, सोशल एक्ट, एंड ब्लूमर कॉल्स इट जॉइंट एक्शन। ब्लूमर कॉल्ड इट जॉइंट एक्शन। And he also admitted the importance of large scale structures. Also admitted the importance of large scale structures like Mead, but having a extremely limited role. Having an extremely limited role, just as a framework, setting the conditions and limitations on human action, comma, but not determining it. Therefore people do not act within the context of structures.
people do not act within the context of structures such as society, semicolon, rather they act in situations, समझ गए बात को मेरी? वही बात है जो कही है, वही हमने घुमा के बोल दी। मतलब हमने वही बोला है कि ब्लूमर ने भी माना रोल बहुत कम है सोशल, बड़े सोशल स्ट्रक्चर का, और मीड ने भी बोला सोशल स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर का कोई एक लिमिटेड रोल है, वो फ्रेमवर्क डिफाइन करेगा, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। इसीलिए सोसाइटी में कुछ नहीं हो रहा है। सोसाइटी तो एक स्ट्रक्चर है, वो कंडीशन बता रहा है, लोग सिचुएशन में कर रहे हैं एक्ट, पीपल आर एक्टिंग इन सिचुएशन, एक्शन इंटरेक्शन सिचुएशन में हो रहा है, और उस सिचुएशन में जो एक्शन इंटरेक्शन हो रहा है वो मीड ने भी माना और ब्लूमर ने भी उसको आगे बढ़ा दिया। इसीलिए ब्लूमर ने उसको कह दिया जॉइंट एक्शन, मीड ने उसको कह दिया सोशल एक्ट। बात दोनों सेम कह रहे हैं, एकदम ही पूरा तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर दिया। स्ट्रक्चर बोला हाँ भाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब ये नहीं है, स्ट्रक्चर जो है वो शेप करते हैं, ठीक है। हमने बोला ना दे एक्ट इन सिचुएशंस एंड दे शेप, हमने क्या बोला लास्ट में? लास्ट में हमने क्या बोला है? हेलो, यस सर। अरे भाई लास्ट में क्या बोला है? Such as society rather than they act in situation. They act in situations। situation. कॉमा वॉमा लगाया तुमने जो बोला था, खा गई सब? नहीं सर, लगाया था। सिंबॉलिक इंटरेक्शन है ये, कॉमे का मतलब जानती हो? हैं? अब मैं कहूं कि आई लव फ्लावर, और मैं कहूं आई लव कॉमा फ्लावर, जिंदगी बदल गई है। तो वकालत चलती है इसके ऊपर है, फुल स्टॉप और कॉमा पे वकालत, और पूरा बेल और सब कुछ तो इसी पे है, कोर्ट की जजमेंट तो इसी पे है, कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे है, हैं? सब कुछ कह दिया। मे बी, क्या मे बी? अब तुम सोच के बैठे रहो नौकरी मिल जाएगी, मे बी। यूपीएससी ने एग्जाम दिया और कैंसिल कर दिया, एक ही लाइन आएगी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अब क्या थे क्या नहीं थे ये किसी को नहीं पता, अनफोर्सीन एक वर्ड बोल दिया। पुलिस 24 घंटे में कैदी को पकड़ देती है और फिर कहती है आफ्टर सस्टेन्ड इंटेरोगेशन द कल्प्रिट कन्फेस्ड। कन्फेस किसने किया? कल्प्रिट ने। सस्टेन्ड इंटेरोगेशन किसने किया? पुलिस ने। सस्टेन्ड इंटेरोगेशन कितना सिंपल सा वर्ड लग रहा है ना, रूह कांप जाती है, रूह। सस्टेन्ड इंटेरोगेशन शब्द ये बोला जाता है, सस्टेन्ड इंटेरोगेशन। तो हम यही कह रहे हैं, so large scale structures are important. Large scale structures are important in shaping the situations. लार्ज स्केल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? अब सिचुएशन को शेप करने में हेल्प कर रहा है। इन विच इंडिविजुअल्स एक्ट, that means they are fixed set of symbols, enabling them to act. They are fixed set of symbols enabling them to act. However, there are further treatments
और लोगों ने और भी बोला, देयर आर फर्दर ट्रीटमेंट्स बाय अदर थिंकर्स, बोलते गए भाई ऐसे नहीं, और थोड़ा होना चाहिए, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मतलब इंटीग्रेटिव है बेसिकली। आप तो मैक्रो और माइक्रो में बोल रहे हो, इंटीग्रेटिव है। तो शुरुआत कहां से हुई, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं, एंड हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई दिस आइडिया स्टार्ट्स विद मीड एंड गोज बियॉन्ड मीड, बेसिकली यही हो रहा है। दिस आइडिया स्टार्ट्स विद मीड एंड गोज बियॉन्ड मीड, गोज बियॉन्ड मीड, मीड से आगे चला जाता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, new concepts and principles such as by striker। अब स्ट्राइकर ने किया, उसके बाद स्ट्राइकर गेव 8 प्रिंसिपल्स, 8 जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो उन्होंने बताया भाई कि ह्यूमन एक्शन डिपेंडेंट होता है नेम्ड और क्लासिफाइड वर्ड पे, लोग सीखते हैं इंटरेक्शन करके एक दूसरे से। फिर उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, पोजीशन दे दी, तो स्ट्राइकर ने उसको आगे ले गया, लेकिन स्ट्राइकर के उसमें भी लिमिटेशंस हैं, तो वो हमारे उसकी नहीं है। अब आगे हम क्या बोल सकते हैं, मीड अगले में हम लिख सकते हैं द सेल्फ, द सेल्फ लिख दो। द सेल्फ हम पढ़ ही चुके हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सेल्फ में हम लिख सकते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द वेरी हब, हब यानी ग्रुप, झुंड। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द वेरी हब ऑफ द इंटरेक्शनिस्ट्स। हब मतलब सारा जो भी खेल है ना, जो भी आत्मा है, वो सेल्फ ही है, नहीं तो सारा खेल खत्म। हब ऑफ द इंटरेक्शन, आई शुड से इंटरेक्शनिस्ट्स, interactionist intellectual scheme, it is the hub, because all other sociological processes, all other sociological processes revolve around hub, revolve around hub, taking meaning and organization, taking meaning and organization। ओके, so it is in this concept, it is in this context, it is in this context, कूलीज, कूलीज है बेसिकली। एक कूली, एक जेंटलमैन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कूलीज, स्पेलिंग बता देता हूं मैं, कूलीज कॉन्सेप्ट ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी आप खुद को कैसे इमेजिन कर रहे हैं सेल्फ को। लुकिंग ग्लास सेल्फ,
यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, डेफिनेट इमेजिनेशन है अपने बारे में, कोई आइडिया है, वो एक पर्टिकुलर माइंड में या पर्टिकुलर तरीके से कैसे आती है, और उसी से आप दूसरे माइंड से फिर इंटरेक्ट करते हो, दूसरे माइंड से आपको इम्पैक्ट भी पड़ता है। सो इमेजिनेशन में जो हम सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो हमें भी अफेक्ट करती है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ हो गया ये। देख रहे हो आप दूसरे के माइंड में और देख रहे हो अपने बारे में। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ग्लास में सेल्फ को देख लो तो ग्लास के थ्रू देख रहे हो, और मीट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? सेल्फ हो गया। So Cooley's concept of looking glass self and the Mead concept of self are important in the development of this modern symbolic interactionist concept of self. Modern interactionist conception of the self. ओके, तो उसका तो हम मीड साहब को तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई मीड साहब का हमने डिटेल में पढ़ा, सेल्फ को हमने बहुत डिटेल में किया। तो बाकी तो ब्लूमर ने फिर बताया। ठीक है, अब जो भी मतलब आप लिख सकते हो अगले लाइन में कि ब्लूमर took the concept further and even Erving Goffman took ideas of Mead, especially his discussion of the tension between I कौन है हमारा? स्पॉन्टेनियस सेल्फ। I ब्रैकेट में स्पॉन्टेनियस सेल्फ एंड द मी। अब मी कौन है? मी क्या है? सोशल कंस्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो सोशल कंस्ट्रेंट विद इन द सेल्फ। ओके, तो एक हो गया आपका ह्यूमन सेल्फ, आई क्या बन गया आपका? ह्यूमन सेल्फ बन गया। और मी क्या हो गया आपका? सोशलाइज सेल्फ बन गया। तो सिविल सर्विसेज में ज्यादा क्या चाहिए? मी चाहिए सर। मी चाहिए। राजनीति में? आई। राजनीति में आई चाहिए। राजनीति में भी मी चाहिए। आई कहाँ कहाँ चाहिए? सर आई एक आम आदमी को चाहिए। तो आप सब लोग क्या क्या हो? सर अभी तो आई हूँ। आई सर, है। हाँ? आई। अच्छा, तो किसी आप मी से मिले हैं कभी? सर आपसे। हैं? अच्छा, आप नहीं हो सर। हैं? क्या बोल रहे हो कोमल? आप नहीं हो सर। क्या नहीं हो? मी। मैं तो मी हूं ही। तो सर आपसे मिले हम। मी देख लो आप, मतलब कि कैसे उन्होंने, कितना आसान है ये, पता लग जाता है कि कौन तैयारी करेगा, किसका पेपर निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। ये सारी की सारी ट्रेनिंग है। एक बाय चांस किसी का पेपर
नहीं निकलता। नहीं निकलता। तो ये टेंशन जो दिखाई गॉफमैन साहब ने, उन्होंने बोला अगर आई है तो आप ह्यूमन सेल्फ हो, स्पॉन्टेनियस हो, मी है तो आप सोशलाइज सेल्फ हो। लेकिन ऐसा कोई पूर्णतः सोशलाइज्ड और पूर्णतः ह्यूमनाइज नहीं हो सकता, बीच का होता है, किसी का मतलब सब कुछ रहेगा। सो गॉफमैन फोकस्ड ऑन ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ड्रामेटर्जी। गॉफमैन ने किस पे फोकस किया? ड्रामेटर्जी पे फोकस किया। ड्रामा एक तरीके से वर्ड कहां से आया? ये ड्रामा से आया, नाटक। ड्रामेटर्जी इसका मतलब क्या है? व्यू ऑफ सोशल लाइफ, व्यू ऑफ सोशल लाइफ एज ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। View of social life as a series of dramatic performances. Series of dramatic performances. View of life, view of social life as a series of dramatic performances. ए बाबू मोशाय, जिंदगी एक रंगमंच है, ऐसा करके चालू हुआ था ना वो मूवी में। आनंद देखिए, आनंद आप में से किसी ने? भाई कमाल हो गया यार। कश्मीर फाइल देख ली और आनंद नहीं देखी। किसने आनंद देखी है? अरे तुम में से किसी ने आनंद देखी है कि नहीं देखी? नहीं सर। शायद पहले कभी देखी होगी तो ये सब डायलॉग्स तो याद है, पर ये इस नहीं संडे याद तक, मूवी देखी इस संडे तक यूट्यूब पे ढूंढ के देख लो, टाइम निकाल के। ये एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो मूवी नहीं है। इस संडे तक देख लो। यस सर। क्लास में जो, बाकी क्लासों में जो तुम अपना वो जो कॉलोनियल स्लेवरी कर रहे हो वो छोड़ दो। उस टाइम पे चाहे मूवी देख लो, शायद भला हो जाए। देख लेना प्लीज, संडे तक। मंडे को बात करेंगे उसके बारे में। ओके सर। तो ड्रामेटर्जी उन्होंने बोला, तो as his sense was, as his sense of self was shaped by this approach. उनका जो सेल्फ था गॉफमैन का, वो इस अप्रोच से शेप हुआ था। so like Mead, Goffman also believes that self is not an organic thing. Self is not an organic thing that has a specific location. That has a specific location. अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो we will analyze from the perspective of profit and loss. ऐसा ही तो हो जाएगा। ओके बात समझ आई? It is not an organic thing that has a specific location, because ही, या लिख लो ही शी, जो भी लिखना है, ही और शी, बिकॉज शी और ही और हिज बॉडी और शी और हर बॉडी merely provide द पेग यानी कि कील, एक चिन्ह। वो एक चिन्ह देता है, सिर्फ एक पेग होता है। जैसे ये पीने वाला पेग नहीं है, ये
ये पैग का मतलब है जैसे आप कील कहीं पे डिमार्केशन कर देते हो तो मार्किंग को भी पैग कहते हैं। ओके, सो इट मेयरली प्रोवाइड्स द पैग ऑन विच समथिंग ऑफ कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चर। कोलैबोरेटिव यानी मेरे और आपके अंतरंग विवाद, वाद, संवाद से जो चीज होगी, कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चर, ऑन विच समथिंग ऑफ कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चर, कुछ नया जन्म लेगा। विल हंग फॉर अ टाइम, विल हंग यानी वहां पे बात अटकी रहेगी, विल हंग फॉर अ टाइम। दैट मीन्स द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग सेल्व्स, हम पढ़ चुके हैं ये बात। द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग सेल्व्स डू नॉट रिजाइड इनसाइड द पैग। वो फिजिकल नहीं है, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, डू नॉट रिजाइड इनसाइड द पैग। जो मीन्स हो रहे हैं इंटरेक्शन के, मेंटेनिंग के खुद को, वो पैग के अंदर नहीं है। वो आप गलत सोच रहे हैं अगर वो वहां पर है, वो तो जगह जगह जाएगा। सोसाइटी, वही सोशल एक्शन वाली बात आ गई फिर। तो ये गॉफमैन ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गॉफमैन पे हमने 4 लाइन बता दी कि भाई गॉफमैन ऐसा कह रहा था। गॉफमैन ने तो बहुत लंबा दिया है ड्रामेटर्जी पे, पूरा उसने बताया है, पूरी लाइफ को, टेक्निक को लेके आया है। उसने मिस्टिफिकेशन की बात की है कि मिस्ट्री में कैसे कुछ चीजें एकदम समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। फिर उसने बहुत सारी चीजों की बात की है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे लेके चलेंगे, जो मतलब जैसे 2-4 और आइडियाज हैं जो कि मतलब गॉफमैन तो बहुत ही डिटेल में, गॉफमैन अपने आप में एक्चुअली एक पूरे थिंकर ही हैं जिन्होंने पूरा इंटरेक्शनिज्म में बहुत ज्यादा काम किया है, गॉफमैन ने ड्रामेटर्जी को लेके। और उसके बाद आ जाता है मतलब आपका इमोशन की बात आ जाती है कि इमोशन क्या है, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में इमोशन का बड़ा रोल है। तो हम फिर इमोशन की बात करेंगे, हमें गॉफमैन के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इमोशन को लेके चलेंगे कि इमोशन क्या है, इमोशन से ही देखेंगे भाई इमोशन नीड कहाँ से जुड़ सकता है। और उसके बाद जो है सोशल इमोशन हो गया, जैसे शेम है, हम शेम पे बात करेंगे थोड़ी सी। फिर उस पे क्या थिंकिंग है उस पे आएंगे। इमोशनल मैनेज, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट तो वर्क होता ही है, तो वी विल सी कि मीड साहब ने उसमें क्या बोला है। थोड़ा बहुत बोलेंगे, बस जहां जहां मीड साहब बोलेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पे, तो हजार पेज की किताबें हैं। हमें तो मीड को पढ़ना था और हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन में उसका, क्योंकि ये भी बियॉन्ड चला गया एग्जाम के, वरना कायदे से बच्चे तो सिर्फ मीड पढ़ेंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का क ख ग भी नहीं आएगा।